जानते हो कि ये कहानी मैंने तुम लोगों के लिए लिखी है। इसे गौर से सुनना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी। चलो आओ शुरू करते हैं। अबू कुनाफा एक आदमी, फलस्तीनी आदमी, इस वक्त मस्जिद अल अक्सा के सहन में कोने पर अपनी जाय नमाज बिछाकर बैठा था। वो रोजाना काम करने के बाद असर से इशा तक का वक्त अल अक्सा के सहन में गुजारता। अबू कुनाफा की उम्र कोई लगभग आपके अब्बू के बराबर होगी। पूरी जिंदगी फलस्तीन में गुजार दी। हालात इतने अच्छे तो ना थे कि फलस्तीन से बाहर की दुनिया घूमाते, जैसे हम घूमाते हैं, यानी कि वेकेशंस प्लान कर लेते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। और हर तरह के हालात भी देखे थे उसने। कुछ दिन पीस के, कुछ ज्यादा दिन फियर के और कभी कभी कुछ दिन शदीद फियर के, गोलाबारी के, खून के। उफ, आगे बताते हुए भी रोना आ रहा है। बहरहाल अबू कुनाफा का दिन का ये सबसे पुरसुकून वक्त होता था। अल-कुद्स की नरम गर्म हवा, आंखों के आगे डोम ऑफ द रॉक, रंगीन कलरफुल डिजाइन्स के साथ ब्लू, येलो, गोल्डन। एक तरफ बैतुल मुकद्दस के बाज़मत मजबूत मीनारे, बिल्कुल अबू कुनाफा के आसाब की तरह बाहिम्मत और स्ट्रॉन्ग। अबू कुनाफा अपनी जाहे नमाज पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और साथ ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अल अक्सा नमाजियों के लिए खुली हुई है, खवातीन जगह जगह एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रही हैं। अल अक्सा कंपाउंड पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का गढ़ था। इनकी गेट टुगेदर्स और मीटअप्स के लिए था। जैसे आप अपनी मस्जिदों में जाते हैं इफ्तार करने, ईद मनाने, नमाज पढ़ने, खेलने कूदने। हम जाते हैं ना खेलने कूदने कनाडा और अमेरिका वगैरह की मस्जिद में। मुख्तलिफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारी मस्जिदों में ऑफर करते हैं कि आप बास्केटबॉल खेलें, सॉकर खेलें। इसी तरह अल अक्सा के कंपाउंड में भी पैलेस्टीनियंस आते हैं और वहाँ आकर उनके बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और वो मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। कभी कभी तो इन गरीबों को ये खुशी और ये मजा नसीब होता था, लेकिन मजाल है कि वहाँ के रहने वाले सुकून को ज्यादा देर एंजॉय कर सकें। अबू कुनाफा अपनी सोचों में ही थे कि 4 फौजियों को जूतों समेत अपनी तरफ आते देखा। अबू कुनाफा का दिल जाहिर है जोर जोर से धड़कने लगा और उन्होंने अपनी तिलावत की आवाज तेज कर दी। ये एक तरीका था अपने अंदर के खौफ से लड़ने का, क्योंकि अल्लाह का कलाम तो हमेशा ही दिल को सुकून और चैन देता है। फौजियों ने करीब आते ही जोर जोर से उनको कहना शुरू कर दिया कि अपनी जानमाज उठाओ और निकलो यहाँ से। अबू कुनाफा ने सुनी अनसुनी कर दी और उनको इग्नोर करने की कोशिश की कि शायद इनको नजरअंदाज करूं और तिलावत की आवाज तेज कर दूं तो चले जाएं। वो क्यों जाएं यहाँ से? सवाल तो ये है। अबू कुनाफा सोचने लगे कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से? सवाल तो ये है। ये मस्जिद, जमीन का ये टुकड़ा सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे का सारा हिस्सा तो इनकी टेरिटरी है, अबू कुनाफा का हिस्सा है, अबू कुनाफा की जगह है। हम अगर अपने आप को देखें, सिर्फ जिस जगह सोते हैं वो हिस्सा किसी बहन भाई से शेयर नहीं करते कि ये मेरा कोना है, मैं यहाँ सोता हूँ, तुम यहाँ नहीं सो सकते। इस जगह रोजाना मैं बैठता हूँ, खाने की कुर्सी पर मैं बैठता हूँ रोजाना, मैं तुम्हें क्यों बैठने दूँ? हम तो अपनी इतनी सी जगह नहीं शेयर करते किसी के साथ, अपना पानी तक शेयर नहीं करते हम किसी के साथ। तो अबू कुनाफा अपनी इबादत गाह जो उनको नबियों से और अल्लाह से तोहफे में मिली है क्यों छोड़ दें? ये एक जिद थी उनकी, उनका गुस्सा जायज था। वो अपने ईमान को मजबूत किए बैठे रहे और बाआवाज़ बुलंद तिलावत करते रहे कि एकदम जोर से एक भारी जूते की ज़रब पता है किसको कहते हैं? हिट। भारी जूते ने उनको हिट किया कमर के ऊपर। उनमें से एक फौजी वायलेंट होना शुरू हो गया था, जैसे कि कोई बहुत ही बाख्तियार और ताकतवर जो कंट्रोल करना जानता हो। वो दर्द से कर्रा उठे। वो जानते थे कि आज उनकी शाम खराब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तो कितनी शामें सब्र और दर्द से बर्दाश्त की हैं। एक और सही। लेकिन दिल में वो इस अफसोस से ख्याल करते हुए उठने लगे कि क्या उम्मत के बच्चे और आने वाली नस्लें हमारे लिए फिक्रमंद हैं? क्या वो सुकून और खुशियों की हालतों में अल्लाह की किताब से जुड़े हैं? क्या वो अपने अमन व अमान का शुक्र अदा करने 5 वक्त मस्जिदों में जाते होंगे? क्या वो खौफ और दहशतों से महफूज अपनी इबादत गाहों को रोशन रखते होंगे? क्या उनको अपनी सुकून की जिंदगी की कदर होती होगी? इन सवालात से बेचैन उन्होंने अपनी जानमाज लपेटी, कुरान उठाया और बोझल कदमों के साथ अपने घर को रवाना हो गए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी माओ, अबू कुनाफा और उन जैसे ढेरों फलस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं और उनके सवालात का जवाब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से उम्मीद और अमल से भरपूर आमालों के साथ अच्छी तरह देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज together. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.